She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm gonna show you my shoe collection, and in which I have my party wear shoes, my heels, my boots and the runners. So basically I'm arranging my shoes, and I'm taking out the ones which I need to clear them up. And moreover, a requested video by Muskan Sharma is that she wants to learn how I apply my liner, and it is not a big deal. I simply just quickly apply it. So let me show you liner tutorial first. That's not a tutorial, how I apply it, and if you like it you can follow it, otherwise you can go on with your methods. And liner is the thing which needs a lot of practice, you guys. It needs a lot of practice. Means you have to practice it daily, or otherwise you can't nail a liner, you know. And मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रैक्टिस जाती हूँ, तो मेरा जो लाइनर होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है. डोंट माइंड मी अगर आज भी ऐसा हुआ तो, पर अगर होगा नहीं, आई ट्राई कि ना हो. सो लेट्स जस्ट कीप इट असाइड एंड लेट्स स्टार्ट विद द लाइनर ट्यूटोरियल. एंड आफ्टर दैट आई विल declutter my shoes. I have 4 racks of shoes. They are beneath my these almiras, 2 in this room and 2 in another room. And I do not have that showcase wala shoes because it is my rental apartment, not my home. My home is in Dhampur, as you have seen my travel video. If you have not seen it, please go and watch. I will link it in the end. And now without any further बातें शातें, चलो जल्दी से शुरू करते हैं लाइनर ट्यूटोरियल. सो हेयर आई हैड टेकन मेबेलिन लाइनर. अब मैंने ये ब्रश लिया है जो इसके साथ आता है, और मैं इसको इस पर रब करूँगी और फिर मैं इसको अपनी आइज़ पे अप्लाई करूँगी. एज इन ये थोड़ा सा ड्राई है तो इसलिए मुझे थोड़ा इसको अच्छे से लगाना पड़ रहा है. नाउ हेयर कम्स द मेन पार्ट. जब आपको अपना आईब्रो की तरफ इसको पॉइंट आउट करना होता है, विंग को, और ऐसे करके मैं एक अप्रॉक्सीमेटली इसको लाइन बना रही हूँ. और ये आईलाइनर ना बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको अपनी हिसाब से लाइट भी ले सकते हो, डार्क भी ले सकते हो, और अगर कुछ गलत होता है तो आप बाद में ठीक भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पर ट्रायंगल की थोड़ी सी आउटलाइन बना ली है, बहुत लाइट सी. अब मैं उसी आउटलाइन को डार्क कर रही हूँ एज एन अपने लाइनर को फिनिश देने के लिए. आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आउटर एंड से लाइनर ज़्यादा ब्रॉड हो तो और अच्छा लगता है, आपकी आइज़ ओपन और बड़ी लगती हैं. और इनर एंड से आपका लाइनर जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही आपकी आइज़ बड़ी लगेंगी और अच्छी लगेंगी. चलो अब सेकेंड आई को भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, सेम वे में जैसे मैंने फर्स्ट आई को करा था. सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक. दीज आर माई अलमीरा, एंड ये दोनों रैक्स मेरी शूज़ की हैं, एंड वो वाली डेली वेयर शूज़ की है, एंड ये वाली थोड़े हील्स वगैरह हैं इसमें जो पार्टी वेयर हैं. सो डेली वेयर से स्टार्ट करते हैं. अच्छा ठीक है, खोल तो मैं रही हूँ, पर प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि पता नहीं क्या क्या होगा अंदर, और बहुत ही गंदे शूज़ होंगे मेरे डेली वेयर के, बहुत ज़्यादा गंदे. मैंने वॉश नहीं करे हैं बहुत मंथ से. इसमें स्लीपर्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, हील्स भी हैं, एंड शूज़ भी. इन स्लीपर्स को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाली स्लीपर्स मेरे भाई की हैं. एज एन वो लास्ट ईयर मेरे पास आया था क्रिसमस पर, उसके लिए स्पेशली मैंने स्लीपर्स ली थी, एंड फिर वो वापस चला गया, तब से ये ऐसे ही रखी है. सो या, दीज आर माई स्लीपर्स, डेली वेयर वाली, एंड लेट मी टेक देम आउट. दीज आर माई बाथरूम स्लीपर्स. दीज आर द रिबॉक ओरिजिनल्स. ये मैंने रनिंग के लिए लिए थे, एज इन बहुत कॉम्फी होते हैं यार, बहुत कॉम्फी होते हैं, एयर आराम से पास होती है, और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, सो आई नीड टू वॉश देम. नाउ दीज, ओ माई गॉड, दीज शूज़. आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इस पे एफिल टावर और पेरिस बना हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पेरिस. नाउ दीज आर द शूज़ विच
are worn by me so many times and they are so dirty, but yet I love them because ये जब मैं पहनती हूँ ना, everyone asks कि कहाँ से लिए शीन से लिए यार as in अब शीन बंद है, so guys I am sorry. Now the next favorite ones are from Metro and yeah they are from Metro and ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी बहुत कूल लेसेस हैं और ये बिल्कुल ही अलग लुक देती हैं इन शूज़ को, और इनको भी धोने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं. तो शूज़ तो मुझे लग रहा है मुझे सारे ही धोने पड़ेंगे यार. तो मैंने क्या सोचा है, मैं सारे फ्लैट्स और वैलीज़ एक तरफ रखूँगी और शूज़ एक तरफ रखूँगी आफ्टर वॉशिंग दैम. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू माई वैलीज़. मैं जब कॉलेज जाती थी तो मेरे पास वैलीज़ 2-3 तरह की हो गई. नेक्स्ट आर दीज फ्लैट्स. They are also from Big Bazaar and they are very simple yet ये सूट वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने 1-2 पेयर सूट के साथ भी रख रखे हैं अपने फ्लैट्स के. एंड these are also my flats and मुझे इनका ना ये बहुत अच्छा लगता है यार, पायल जैसा लुक देता है. सो ये मैं सूट के साथ पहनती हूँ. Now इसको मैं जीन्स या सूट दोनों के साथ पहन लेती हूँ. मैंने ये कहाँ से लिया था, I didn't remember it, but मैंने शायद बिग बाज़ार से लिया था. These are my oldest wellies. ये मेरी मम्मा ने मेरे को दिलाई थी when I was in मेरठ studying and ये अब तक बिल्कुल ठीक है. इनकी बिल्कुल भी हालत ख़राब नहीं हुई है इतना ज़्यादा पहनने के बाद भी. सो मैं इनको साफ़ करके फिर नेक्स्ट इज़ मेरे क्यूट से वाइट सैंडल्स एंड इट हैज़ सम नेट ओवर इट, और इनको भी मुझे धोना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं. एंड ये मैंने चंडीगढ़ से ही लिए थे इन जस्ट 400 रुपीज़ गाइज. आप सेक्टर 22 की मार्केट ज़रूर विजिट करना, और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सेक्टर 22 एंड 19 सेक्टर की शॉपिंग, एंड इट इज़ बेस्ट. हेलो चिंटू, हेलो मिंटू. अरे वाह, आज तो दीपांशी ने हमें देख ही लिया. ही. So these cute shoes minions are from Funk Feeds. It is a page on Instagram. I will give a link if I find it. But ये मैंने 1 साल पहले मंगाए थे, बट मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट लगते हैं. इन पे थोड़ी बहुत धूल है बट एज एन मुझे इन्हें धोने का इससे ज़्यादा मन नहीं करता. मुझे लगता है कि इनका कलर फेड ना हो जाए, मुझे डर लगता है, तो मैं इनको ऐसे ही साफ़ करके गीले कपड़े से फिर रख दूँगी. बस थोड़ी बहुत धूल है इन पर, ज़्यादा गंदे नहीं है ये. चलो क्यूटीज़, बाय. नेक्स्ट शूज़ पे चलते हैं. गाइज लड़कियों के पास एक वो हील होती है ना जो सबने पहनी होती है, ब्लैक हील्स. ये मेरी वो बेचारी हील्स है जिसका इतना ज़्यादा सदुपयोग करा है ना मेरी फ्रेंड्स ने, पता नहीं किसने इसको पहना है. और मैंने इसलिए इनको रख रखा है कि मुझे जब ड्रेस ट्रायल करना होता है ना, किसी भी मतलब पार्टी वेयर ड्रेस जो मैं लेती हूँ, तो ये अभी भी हमारी अलमारी में एक वो हील्स होते हैं ना जो बेचारे बोलते हैं कि हमारा भी मुहूर्त ला दो पहनने का. ये मेरे वो हील्स नहीं, मेरे फ्लैट्स हैं जिनका बहुत ही रेयरली मुहूर्त निकलता है, बट या आई काइंड ऑफ लाइक देम. सो मुझे इनको फेंकने का भी मन नहीं करता ना, इसको किसी को देने का मन करता है. मैं सोचती हूँ मैं इसको तब पहनूंगी और इसका टाइम आता ही नहीं है. अब चलो पहले फटाफट इस पर कपड़ा मारते हैं, उसके बाद इसमें शूज़ लगाते हैं. सो गाइज सेक्शन 1 इज़ डन एंड मुझे जो शूज़ धोने हैं वो मैंने अलग आगे की तरफ रखे हैं, तो मैं इनको कल वॉश करूँगी. एंड हो सकता है मैं आपको वॉशिंग की वीडियो भी बना के दिखाऊँ, आई एम नॉट श्योर. एंड लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड रैक. ओह गॉड, इतना सारा काम. प्लीज डोंट जज मी. क्योंकि मैंने शूज़ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें रख रखी है. सो या ये ऐसी दिख रही है, और जब मैं इसको साफ़ करूँगी तो ये चमकने लगेगी. तो आइए इसको साफ़ करते हैं. गाइस चंडीगढ़ में थैले और पन्नियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है. जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं उनको पता है कि जब मार्केट जाते हैं ना तो थैले और पन्नियाँ होना बहुत ज़रूरी है. पिन्नी पॉली whatever you call it. So yes, I have stored them and I am proud of it. And next हमारा है ये ड्रायर जो मुझे कहीं और जगह नहीं मिली. मुझे लग रहा है ड्रेसिंग टेबल यहाँ थी. हे सो मैंने इसको नीचे रख दिया कि एकदम उठा लूँगी, और मुझे ही नहीं याद था कि ड्रायर यहाँ रखा है. नेक्स्ट इज़ माई हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड पाउच, एंड इसको भी निकाल ही लेते हैं यार अब. So now let's move on these transparent sandals and I really love them. मुझे नहीं लगता कि मेरी नज़रों से ये कभी दूर होंगे, बिकॉज मैं जब भी इन्हें पहनती हूँ मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं. एंड ये मैंने सबसे पहले लिए थे जब ट्रांसपेरेंट सैंडल्स ट्रेंड में आए थे, अब से 3.5-4 साल पहले. सो ये मैंने शीन से ही ऑर्डर करे थे. सो गाइज सॉरी फॉर दैट. चलो उनको निकालते हैं बाहर. नेक्स्ट सैंडल्स आर फ्रॉम, ये मैंने कौन सी ब्रांड है, कॉबलर्स हैंडमेड. ये एक हैंडमेड ब्रांड है
मैंने ये आई थिंक देहरादून से परचेज़ करे थे और ये बहुत प्यारे हैं बट ये गंदे हो रहे हैं, सो आई नीड टू क्लीन देम। बट इसमें छोटी सी पायल भी है और बेल्ट में, एंड या पार्टी वेयर शूज़। मैंने एक को पन्नी में रख रखा है और एक को ऐसे ही रख रखा है। क्यों भाई ऐसा दुराचार क्यों कर रखा है मैंने? सो द नेक्स्ट वन आर ऑल्सो माई फेवरेट, एंड मेरे पास ब्लैक कलर की बूट्स और सैंडल्स बहुत मिलेंगे क्योंकि हर ड्रेस के साथ चले जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर शूज़ में तो मैं कलर्स खरीद लेती हूँ बट मेरे पास सैंडल्स ब्लैक ही मिलेंगे आपको। एंड ये थे मेरे शायद इंच 5 से, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर। आई कीप दिस ऑल्सो असाइड। एंड ये देखो टैग भी नहीं उतार रखा मैंने, हद है। ये देखो MRP भी लिखा हुआ है, हद है आज पांची, हद है। और मैंने इनको बहुत पहना हुआ है। सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या रखा हुआ है। आई थिंक ये भी खाली रखा हुआ है मैंने। ओ नहीं, इसमें मेरे टियाराज एंड हेयर बैंड्स हैं, चलो उसको साइड में रख देते हैं। हाँ, नेक्स्ट दीज बूट्स। ओ माय गॉड, मैंने इनको एक बार पहना था और मैं इनको पहन के इतना परेशान हो गई थी ना, इतनी मुश्किल से ये पहने गए थे। ये मैंने बहुत इंस्टाग्रामर्स को पहने हुए देखा था और मैंने शौक में इसको शीन से मंगाया था, बट दीज आर ऑल वायर्ड अप बिल्कुल ऊपर तक, और मैं इनको जल्दी ही पहनूंगी प्रैक्टिस करके, पर ऐसे नहीं। पहले मैं इसको घर में पहन के देखूंगी, चलूंगी कि मुझसे चला जा रहा है या नहीं, आफ्टर दैट आई विल वेयर। और हाँ, पर ये है तो बहुत अलग, बहुत प्यारे। एंड मैंने जिस टाइम ये पहने थे ना, मेरा वेट इस समय से 25 kg ऊपर था, सो आई थिंक वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई विल ट्राई देम एज सून एज पॉसिबल। सो नेक्स्ट आर दीज क्यूट फ्लैट्स। ये पार्टी वेयर टाइप्स भी हैं और दे आर ग्लिटरी एंड दे आर फ्रॉम इंच 5, आई गेस। मैंने इंच 5 के काफ़ी सारे शूज़ ले रखे हैं, या सो इनको भी निकालते हैं। सो गाइज नेक्स्ट आर दीज बूट्स। आई रियली लव दैम, बट मैंने इनको एक बार भी नहीं पहना क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है, पैंडेमिक आ गया था। नाउ ये मेरी फेवरेट थिंग है जिससे बबल्स निकलते हैं, एंड सबने इसको देखा ही होगा। और ये है मेरे ही, सो दीज आर द न्यूडिश स्ट्रैपी हील्स, और ये फॉरएवर 21 से हैं। एंड ये किसी भी मिनी ड्रेस या स्कर्ट के साथ बहुत प्यारे लगते हैं, शॉर्ट्स के साथ। सो और इनकी जो आगे फर है ना, ये ऐसे ही रहते हैं, ये उनके रफल्स ख़राब नहीं होते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। और ये बहुत ही कंफर्टेबल हील्स है, इतनी ऊंची भी नहीं है, प्लस ये बहुत ज़्यादा कम्फी है। इनका भी टैग नहीं उतारा है मैंने, पर मैंने इनको बहुत बार पहना है। शर्म करो दीपांशी। सो ये मेरी वाइट हील्स हैं, इनको मैंने बाटा से ही लिया था। एंड ये भी गंदी हो रही है, इनको साफ़ करना पड़ेगा। ये कॉम्फी हील्स है, थोड़ी सी ब्लॉक है और मुझे अच्छी लगती है ये वाली हील्स, किसी भी ड्रेस के साथ चल जाती है। और ये बहुत गंदी हो रही है, सो आई नीड टू क्लीन देम। सो दीज आर माई नेक्स्ट सैंडल्स। इनको मैंने शायद बाटा से लिया था अगेन, आई डोंट नो ये ब्रांड कहाँ की है, बट या मैंने इनको, और ये बहुत कंफर्टेबल है, प्लस बहुत मुझे डेनिम पसंद है, एज इन विद शॉर्ट्स और विद जैकेट से बहुत प्यारी लगती है जब भी मैं इसको वेयर करती हूँ। नाउ अब ये जो सारा नज़ारा है, ये सारा कबाड़ है। कबाड़ एज इन वो मेरा छोटा सा बॉक्स जो पड़ा है वो एयर स्पा है, वो मेरी लाइट है, एंड वो मेरे रिंग लाइट का चार्जर है। सो चलो सब साफ़ करते हैं और फिर सारे सैंडल्स एक साथ लगाते हैं। तो गाइज़ मेरे को आदत है अपनी जो पार्टी वेयर हील्स है मैं उनको ऐसे ही रखती हूँ विद इन पोलो बैग। सो मैंने उनको सबको कवर करके रख दिया, जिससे जो उनकी वेलवेट है वो ख़राब भी नहीं होगी और वो लॉन्ग लास्ट करते हैं, आप उनको कितने भी टाइम तक चला सकते हो अच्छे से। तो मैंने अपनी अलमारी ऐसे अरेंज करी है। अब चलते हैं नेक्स्ट अलमारी की तरफ, दैट आर पार्टी वेयर स्नीकर्स एंड मोर बूट्स एंड सम मोर फ्लैट्स एंड सम मोर सैंडल्स। सो गाइज मीनवाइल मुझे लगी थी भूख, तो मैंने बनाई है अपने लिए मोका। एनीवन वांट कॉफ़ी लवर? चलो तो नेक्स्ट मैंने कुछ शूज़ निकाल के भी रखे थे पहले से जो मुझे अरेंज करने हैं। दीज आर लाइक पार्टी वेयर स्नीकर्स या आउट गोइंग स्नीकर्स, लाइक मैं शॉपिंग पे या जब भी कोई पार्टी होती है वहाँ पे पहन के जाती हूँ। तो मैंने अलग अलग ब्राइट कलर्स में लिए हुए हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शीन से लिए हैं मैंने, और ये तो मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर करे थे जस्ट अभी लॉकडाउन में, एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे ऑरेंज नियॉन कलर ही चाहिए था, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मुझे अमेज़न पे मिला इन जस्ट 800 रुपीज़। गाइज आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको ले सकते हो अमेज़न से। अभी तो ये गंदे हो रहे हैं नीचे से, इसलिए मैंने इनको फॉलो में करके रखा हुआ है। एंड
ये ऐसे साफ़ भी रहते हैं। आपके लिए भी टिप है, आप अगर अपने शूज़ को रख रहे हो तो आप विदिन आप पॉलो को करके रखो, तो वो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा देर तक चलते हैं। एज इन मेरी मम्मा हमेशा कहती है, अगर तुम चीज़ों की कदर करोगे तो चीज़ तुम्हारी कदर करेगी। सो अपनी चीज़ों की केयर रखा करो तो वो लॉन्ग लास्ट चलेगी, और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो वो सबसे पहले आ जाएगी निकल के तुम्हारे सामने। और ये तो कॉमन बूट्स हैं, लाइक सभी के पास होते हैं। ये मैंने शीन से ऑर्डर करे थे। उधर मत देखना गाइस, उधर मेरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं। सो ये तो कॉमन बूट्स है, ये मैंने शीन से ऑर्डर करे थे। लॉन्ग बूट्स, सिंपल प्लेन लॉन्ग बूट्स, और ये अबव नी लेंथ है। एंड इनको भी मैंने ऐसे रख रखा है कपड़े की पन्नी में। सो हेयर आर माई 2 रैक्स, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस वाली में मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा सामान है, और मेरे जो शू बॉक्सेस हैं वो आप देख सकते हो मैंने ऐसे बेड के नीचे रखे हुए हैं। तो अब मुझे इनको लगाना भी है और इस वाली ड्रॉर को खाली भी करना है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। पहले हम खोलते हैं फर्स्ट वाला ड्रॉर, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओके, सम ऑफ माई कॉमन स्नीकर्स, एंड इन पन्नियों में पता नहीं क्या क्या है। सो दीज आर माई डेली वेयर स्नीकर्स। ये मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे रखे हैं, मुझे वहाँ पे रखने चाहिए थे, मे बी स्पेस नहीं था इसीलिए। और ये बाटा से है, सो लेट्स कीप देम असाइड। दीज आर काइंड ऑफ डेली वेयर, काइंड ऑफ आउटिंग वाले स्नीकर्स। मुझे ये बहुत कंफर्टेबल प्लस बहुत ट्रेंडी लगते हैं। मुझे पता है बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। दे आर फ्रॉम पूमा, और इनको जब मैं पहनती हूँ ना, ये मेरे ऊपर सबसे बेस्ट लुक देते हैं एज ऑफ स्नीकर्स का, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनको मुझे धोना है, सो मुझे इनको अलग रखना पड़ेगा। ओके, सो कौन कौन रेडी है स्टोरी सुनने के लिए? बहुत ही फ़नी स्टोरी होने वाली है गाइस। ये मेरे फेवरेट बूट्स थे, एज इन बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, और मुझे इनको ना थ्रो करने का मन नहीं करता क्योंकि इनसे मेरी मेमोरी बहुत सारी जुड़ी हुई थी। तो इनको मैंने कॉलेज में भी बहुत चलाया। मैं एक दिन इसको कॉलेज पहन के गई और मैं ऑटो में थी, मैं वापस आ रही थी, मेरे पास तब स्कूटी नहीं थी। तो अब तो खैर स्कूटी है। तो तब क्या हुआ ना, मैं अपने कॉलोनी में जैसे वापस आ रही थी ना, तो मुझे पता नहीं चला, मुझे ना एकदम से झटका लगा। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मुझे झटका क्यों लगा। बाद में ना मैं 1-2 कदम चली, मुझे ऐसा लगा यार मेरे पैर ज़मीन पे क्यों लग रहे हैं। पता देखा तो क्या हुआ, देखा तो ये हुआ था। और लिटरली इतना बर्बाद होने के बाद भी मुझे इन बूट्स को फेंकने का मन नहीं कर रहा। मैं इतनी ज़्यादा इनसे अटैच्ड हूँ, क्योंकि मैंने इनको ट्रिप पे ख़रीदा था जब हम लोग मशोबरा एंड शिमला गए थे। हमारा कॉलेज ट्रिप गया था, और इनसे मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है। पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अब इनको फेंकना ही पड़ेगा। ये बेचारे भीख मांग रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। मुझे लग रहा था मैं इनको ठीक करा लूँगी, बट अब ऐसा लग रहा है ना भीख मांग रहे हैं, फेंक दो हमें, फेंक दो। ओके, लेट्स थ्रो देम अवे। अब नेक्स्ट वन आर, इसमें कुछ और रखा हुआ है मुझे लग रहा है, या इसमें ब्रश, कोलगेट वगैरह एक्स्ट्रा एसेंशियल चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको हम साइड में करेंगे। और इसमें ओके, दीज आर ऑल्सो सो प्रिटी बूट्स, और इनको भी मैंने पॉलो में करके रख रखा है। और ये मैंने चंडीगढ़ एलांटे से ही लिए थे, सो मैंने इनको भी चंडीगढ़ मॉल से लिया था, एंड दे आर ऑल्सो सो प्रिटी। और मैं इसको इसके साथ ही रख देती हूँ बाहर यहाँ पर। और अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ इन पर। आई थिंक मुझे पता है क्या है। ओके, ये मेरे डेनिम वाले बूट्स हैं। इसके लिए भी बहुत लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिए। भाई शीन से लिए, और शीन बंद हो चुका है क्योंकि मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग शीन पे ही आती थी, पर अब मोदी जी ने सब बंद कर दिया। चलो कोई नहीं। अब ये वाले बूट्स, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने मुझे देखा भी होगा ये वाले बूट्स पहने हुए। दे आर लाइक डेनिम टेक्सचर, और मैंने इनमें अंदर डबल साइडेड टेप लगाया था जिस टाइम मैंने इनको पहना था, जिससे मेरे ऊपर ही टिके रहे, नहीं तो ये बार बार लूज़ हो रहा था और नीचे जा रहे थे। सो या आई लव देम, दे हैव चेन, एंड ये बहुत प्यारी फिटिंग देते हैं। सो इनको हम उसी में डालेंगे वापस और इसको रख देंगे उठा। नेक्स्ट आर दीज फ्लैट्स कह लो, हील्स कह लो। ये तो थोड़ी सी हील्स है, बट न्यूडिश टाइप है। अगर फॉर्मल वेयर कराओ तो ये हील्स ठीक रहती है, इसलिए मैंने इनको लिया था कि अगर मुझे कोई फैमिली गैदरिंग या कोई फॉर्मल उसमें जाना है गैदरिंग में, तो मेरे लिए ये ठीक है। सो लेट्स कीप देम असाइड। नेक्स्ट आर दीज आर ब्लॉक हील्स, एंड बोहो टाइप लुक देती है ये, और इनके आगे क्यूट सी नॉट है। ये मैंने फॉरएवर 21 से ली थी, और ये बोहो टाइप लुक देती है। इट हैज़ अ क्यूट नॉट ओवर हेयर, और मैं अभी इनको देख लेती हूँ एक दोबारा अगर मैं फॉरएवर 21 जाती हूँ तो। नेक्स्ट आर दीज क्यूट हील्स, दे आर ऑल्सो फ्रॉम फॉरएवर 21, और ये बहुत प्यारा लुक देती है। एज इन इसके जो पर्ल्स है
वो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और जो इसके स्टेप्स हैं ना वो ऊपर तक आते हैं टाई होने के बाद। सो या आई लव देम, और मैंने इनको काफ़ी बार वेयर भी करा है। सो मैंने इनको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ दिस क्यूट वेली, और ये भी थोड़ी सी हील्स है बट इट इज़ फ्लैट टाइप ऑफ वेली, और ये मैंने बाटा से ही ली थी फ्रॉम चंडीगढ़ सेक्टर 22, और आई थिंक इट इज़ फ्रॉम सेक्टर 17 मार्केट। और ये बहुत ही प्यारी न्यूडिश पिंक कलर की है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। सो अब इस ड्रॉर का तो सब हो गया है, इसको साफ़ करते हैं और नेक्स्ट ड्रॉर की तरफ चलते हैं। दैट इज़ वन। तो या थर्ड रैक भी लग के रेडी हो चुकी है, और अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ रैक की तरफ। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल रैक, और ये मेरे ऐसे शूज़, बूट्स और जो भी आप कह सकते हो सैंडल्स वगैरह जो भी है, ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और इनको मैं रेयरली पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। दे आर लाइक गेम चेंजर फॉर मी, सो मैं इनको आसानी से नहीं पहनती। तो मैंने स्पेशली उनको जाके खरीदे हैं। और सॉरी फॉर टेलिंग यू दैट दीज आर ऑल फ्रॉम शी। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी शी से, अब शी चला गया, मेरे पता नहीं क्या हो गया। लुक एट द स्नेक प्रिंट गाइज, खींचती हूँ एंड दैट्स इट। अपने आप लग जाता है मुझे। मैं बस प्रैक्टिस बहुत करी है, एज इन जब मैं कॉलेज में थी तो रोज़ का रहता था, मोस्टली रोज़ का रहता था, तो इससे आदत होगी। एंड आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा। और नेक्स्ट मैं अभी कुछ अपकमिंग व्लॉग्स डालने वाली हूँ, सो कीप ट्यून्ड इन टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching this video. I love you all. God bless you. Bye bye.